यहाँ हम फोर्थ टाइप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस PPC प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इस सेंटेंस की पहचान होती है, समय दिया होता है और साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों आदि शब्द आते हैं। जैसे वह 1 घंटे से खेल रहा है, वह 15 मिनट से खाना खा रहा है, वह 3 दिन से सो रहा है, या वह इस घर में 15 साल से रह रहा है, या वह 1947 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, या वह सन 2015 से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, या वह सुबह से खेल रहा है। इस तरह से ये शब्द आते हैं, यानी समय दिया होता है तो समय के संग रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो इसमें सिंस और फॉर लगता है। सिंस किसके संग लगेगा? निश्चित समय के लिए, यानी डेफिनिट टाइम के लिए। डेफिनिट टाइम या सिंस कहाँ लगाएंगे ये हमें सोचना है। तो हम सोचेंगे कि सुबह से, शाम से, 2 बजे से, है ना, 1947 से, 1915 से, 2007 से, 2022 से, इस तरह से निश्चित समय दिया होगा, या 15 अगस्त से, या 27 जनवरी से। ये निश्चित समय में आते हैं। सुबह से, शाम से भी निश्चित समय में ही आते हैं। अब आया अनडेफिनिट टाइम, जहाँ फॉर लगना है। अनडेफिनिट टाइम जैसे सुबह, जैसे कुछ घंटे से, 3 घंटे से, 15 दिनों से, 6 सालों से, 8 साल से, इस तरह के समय को अनिश्चित समय कहा जाता है। वहाँ पर इसमें फॉर लगता है। अब देखते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, साथ में हैज़ बीन या हैव बीन लगता है। इसमें हैज़ या हैव के संग बीन लगता है, हैज़ हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है। इसके बाद सिंस या फॉर लगता है और फिर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट आता है। तो आइए उसी को देखते हैं हम, ईट को ही, यानी मैं 1 घंटे से आम खा रहा हूँ। राइट। सबसे पहले मैं की इंग्लिश आएगी आई, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ढूंढना है हैज़ और हैव में से क्या लगेगा। हम जानते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल के संग हैव लगता है। तो आई हैव, अब ये हैव लग गया। हैज़ और हैव के बाद एक खासियत है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और थर्ड फॉर्म ये बीन कहाँ से आया, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी, वाज या वर, और थर्ड फॉर्म है बीन। बी माने होता है होना, राइट। बी अपने आप में एक वर्ब है। बी माने होता है होना। इसकी सेकंड फॉर्म है वाज या वर, और थर्ड फॉर्म है बीन। बी, वाज, वर, बीन। तो यहाँ पर जो बीन ये आया है, ये दिख रहा है बीन, तो ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि बीन का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो वो सपेरे वाली बीन नहीं कि सांप बजा रहे हैं वाली, है ना। ये बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये बना हमारा आई हैव। अब आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब क्या कर रहे हो भाई? ईट कर रहे हो, है ना, खा रहे हो। आई हैव बीन ईटिंग। अब क्या खा रहे हो? वही वाला आम। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब बचा आ गया आपका समय दिया है। इसमें और इसमें अंतर यही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगभग एक जैसे लगते हैं,
बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, पर याद रखिएगा जहाँ भी समय दिया हो, सुबह से, शाम से, 1 घंटे से, 1947 से, 10 दिन से, 15 दिन से इत्यादि समय दिया हो, तो आपको दिमाग को स्ट्राइक करना है, बत्ती जला लेना है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंस और फॉर लगेगा, हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा, है ना। तो ये हमने बनाया, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, कब से? 1 घंटे से, यानी अनिश्चित समय है। कौन सा 1 घंटा, है ना, डेफिनेट टाइम नहीं है। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, 1 घंटे से, राइट। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, इसको नेगेटिव कहना है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर। अब इसी में क्या बनाना है, तो हैव को उठाकर आगे आ जाएगा और ये सेंटेंस बन जाएगा, हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क का भी याद रखिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक में आता है ये। और इसमें नॉट लगाना है, तो हैव आई नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, बन गया है बिल्कुल मैथमेटिक्स, एआई बन गए ना आप लोग। बस आप खुद एआई हो यार, आप किसी से कम थोड़ी हो, ठीक है। हैव आई नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर। अब लगाना है, मैं 1 घंटे से आम क्यों खा रहा हूँ, तो यहाँ पर लग जाएगा वाई, वाई हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, और वाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर। तो इसको बिल्कुल ऐसे याद कर लो, जैसे धार्मिक श्लोक अपने गीता, बाइबल, कुरान या के रामायण वगैरह के आप याद रखते हैं ना, उस तरह से रिदम में याद रखिएगा, ईट का उपयोग कर लीजिएगा। मैं कंफर्म कहता हूँ कि आप 100% सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो ये हमने 1 के 6 बना लिए। अब यहीं पे आ जाए, मैं की जगह वह आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। जहाँ पर हैव लगाया है वहाँ हैज़ लग जाएगा, और तो वह किया जाएगा ही हैज़ बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, हैज़ ही बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, वाई हैज़ ही बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर, वाई हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर। हम सोच नहीं रहे हैं बिल्कुल, तो ऐसा ही चाहते कि आप भी ना सोचा, फीड हो जाए एकदम। और जो एज ए लैंग्वेज जब निकलेगी ना, और लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आप पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड घुमाओगे, यू वॉन्ट फीस any type of the problem while speaking, writing and interacting with the English. ओके, ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने 1 2 3 4 यानी 6 दूनी 12 6 3 18 24 टाइप से हमने ईट को यूज कर लिया अभी तक, ठीक है। अभी हम आगे हम देखेंगे, अब पास्ट टेंस की ओर चलेंगे, और पास्ट टेंस में क्या होता है वो देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम देखते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी जो कार्य हो चुका हो, यानी पिछले समय की बात हो, आज से पहले जो कुछ है, आज से पहले 1 सेकंड से पहले जो कुछ था, वो सब पास्ट में आता है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर पहचान है, ता था, खाता था, पीता था, सोता था, रहता था, ये ता और था थी आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जैसे डू लगाई थी, यहाँ एज एम आर लगाई थी, यहाँ हैज़ हैव लगाई थी, यहाँ पर लगेगी डिड। यानी अब इसी में देखते हैं, खाने के ऊपर ही, मैंने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया, मैंने की हो जाएगी आई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया मैंने, खाने की सेकंड फॉर्म लगेगी यानी ये वाली, आई एट आ मैंगो, मैंने एक आम खाया। यदि इसको नहीं कहेंगे तो आई और इसके यहाँ पर लग जाएगा डिड नॉट ईट अ मैंगो, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, मैंने एक आम नहीं खाया। अब यहाँ आप समझ लीजिए ये डिड है क्या, व्हाट इज डिड। देखिए डिड को हम देखते हैं, डिड भी अपने आप में एक वर्ब की फॉर्म है। जैसे अभी अपन ने बी देखा था ना, बी वाज वर या बीन, तो यहाँ बीन हमने यूज़ किया तो बीन को बताया था। तो यहाँ पर हम आपको डिड को बता रहे हैं, डिड है क्या, यानी ये वर्ब है, यानी डू, डिड और डन, यानी करना। करने की फर्स्ट फॉर्म ये है डू, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। डू डिड डन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आई डिड नॉट, अब एट का हमने ईट कर दिया क्योंकि एक सेकंड फॉर्म लग चुका है और दूसरा सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, समझ लीजिए बहुत ध्यान से, डिड कहाँ से आया, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, वो यहाँ लग गया। तो आई डिड नॉट, अब एट का एट सेकंड फॉर्म है, एक सेकंड फॉर्म हम लगा चुके हैं और यहाँ ईट कर देंगे। यदि आप गलती से भी ग्रामेटिकली एट कर दोगे, यहाँ ईट की जगह एट कर दोगे, आई डिड नॉट एट अ मैंगो, ये आपका सेंटेंस 100% रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ डिड सेकंड फॉर्म लगी तो एट का यहाँ पर कर देंगे ईट, तो यहाँ लगेगा ईट। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, अब आपका ये सेंटेंस राइट हो गया, ठीक। डू को समझ लिया। अब क्या मैंने एक आम खाया, तो इससे पहले डिड आई लग जाएगा, डिड आई ईट। अब वो देखिए फिर हट गया ना, डिड आई ईट अ मैंगो, और डिड आई यहाँ पर नॉट लग जाएगा, डिड आई नॉट ईट अ मैंगो, और फिर वाई डिड आई ईट अ मैंगो, वाई डिड आई नॉट ईट अ मैंगो। ये हमारा ईट के आधार पर हो गया। अब मैंने की जगह उसने, उसने एक आम खाया, तो उसने की होगी ही एट आ मैंगो, और नेगेटिव में आएगा तो ही डिड नॉट ईट आ मैंगो, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। अब डिड लगाना है, क्या उसने आम खाया, तो यहाँ आ जाएगा डिड ही, एट का हो जाएगा ईट, डिड है, डिड ही ईट अ मैंगो, और नॉट लगाना है, डिड ही नॉट यहाँ लग जाएगा, डिड ही नॉट ईट अ मैंगो। और वाई डिड ही ईट अ मैंगो, उसने ये काम क्यों खाया, वाई डिड ही नॉट ईट अ मैंगो। तो इसको बोलेंगे कैसे, ही एट अ मैंगो, यानी उसने एक काम खाया, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, डिड ही ईट अ मैंगो, डिड ही नॉट ईट अ मैंगो, वाई डिड ही ईट अ मैंगो, वाई डिड ही नॉट ईट अ मैंगो। इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत शॉर्ट में आपको रिवीजन करके मैंने बता दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आगे हम अब देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस देखेंगे और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। वाज किसके साथ लगेगा? आई के संग हमेशा वाज लगाइए, और ही सी इट नेम और सिंगुलर नंबर के संग वाज लगाइए, और बाकी के जो बचते हैं जैसे वी, यू, दे और प्लूरल्स के संग वर का यूज़ करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं आम खा रहा था। पहचान हो गई, रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूस। मैं की इंग्लिश होगी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई ईट, आई एम, इसके बाद लगेगा आई के संग लगना है वाज, सॉरी था है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आई वाज, ईट की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, आई वाज ईटिंग आ मैंगो। आई वाज निगेटिव में बनेगा तो ये हो जाएगा आई वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो। क्या मैं ये काम खा रहा था? तो यहाँ से हट के ये आ जाएगा वाज आई ईटिंग अ मैंगो। और क्या और नहीं चाहिए तो वाज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। मैं आम क्यों खा रहा था? तो ये बन जाएगी वाई, इसके बाद लगेगा वाज आई ईटिंग अ मैंगो, और ये क्वेश्चन मार्क। और अगला सेंटेंस बनेगा मैं आम क्यों नहीं खा रहा था? तो वाई वाज आई, और यहाँ पर आई यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा नॉट। जगह कम है, स्पेस है, ध्यान रखिएगा, ये नॉट लिखा हुआ है, यानी वाई वाज आई के बाद नॉट लग गया, वाई वाज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, और वाई वाज आई ईटिंग अ मैंगो। यानी इसको हम बोलना चाहें तो 6 तरीके से बोलेंगे। आई वाज ईटिंग अ मैंगो, आई वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो, वाज आई ईटिंग अ मैंगो, वाज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, वाई वाज आई ईटिंग अ मैंगो, वाई वाज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इस पर मैं की जगह वह कर सकते हैं। वह आम खा रहा था, तो ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, ही वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो, ही वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो सेकंड हो गया। वाज ही ईटिंग अ मैंगो, वाज ही नॉट ईटिंग अ मैंगो, वाई वाज ही ईटिंग अ मैंगो, वाई वाज ही नॉट ईटिंग अ मैंगो। दिस इज योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस।